एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 43 आइए देखते हैं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे एलेना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। यीशु मसीह माफ फरमाए मुझे, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं गाजी साहब। आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? मैं अपनी कोख में पलते बच्चे की तरह बिल्कुल बेकसूर हूँ गाजी साहब। तमाम तर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं मुझ पर। उराल साहब, फैसले से पहले क्या आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में? ये सच है कि मैंने लुटेरों को खरीद कर काली नजर आतिश करवाई उनसे, गलती की मैंने मानता हूं। लेकिन मेरे सिपाही बदुहान ने लुटेरों के साथ मिलकर मुझे बताए बगैर जंगजुओं को मौत के घाट उतार दिया। दिया देने को तैयार हूं मैं। इसके अलावा मैं बेकसूर हूं गाजी साहब। मैं और चौलपान खातून बेकसूर हैं। जंगजुओं को शहीद करवाने की दियत और कुछ नहीं। मैं और मेरे शहीद होने वाले जंगजुओं के लवाहिकीन किसी भी हाल में सोने की सूरत में दियत कबूल नहीं करेंगे। बहुत बंदोबस्त है। हाँ, फैसला हो चुका। लास्करिस के एतराफ जुर्म करने के बाद जुर्म साबित हो चुका है और जमींदार का कातिल लास्करिस है यकीनी तौर पर, जिसकी बिना पर लास्करिस को सजाए मौत सुनाई जाती है। कमांडर, कुछ कहना चाहते हैं आप? हमें यह फैसला पूरी तरह कबूल है, लेकिन मेरा मुतालबा है कि लास्करिस को हम अपनी अदालत में मुकदमा चलाने के बाद मौत की सजा सुनाएं। इस सजा पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी अमीर सादतीन की होगी। ओके। कमांडर वेसिलियस के मुतालबे पर आप क्या कहें? रियासतों के दरमियान तनाज़ात रोकने के लिए मेरी खिदमत हाजिर है। कबूल है मुझे। उराल का क्या है देखना है। बहुत बेहतर। लास्करिस को कारा जयसार के कमांडर वेसिलियस के हवाले कर दिया जाए। अर्तुल साहब, उराल ने आपके जंगजुओं को शहीद किया और उसके बाद नजर आतिश कर दिया आपके तमाम कालीनों को। ऐसे मुजरिम के लिए जो बेगुनाह लोगों का कातिल हो, सजाए मौत होती है। अगर वो माफी मांग ले
उसे सोने के 200 सिक्के देने होंगे। काई सरदार की हैसियत से आखिरी फैसला आपका है। अरे यार, मेरे शहीदों का बदला सिर्फ कसास की सूरत में कबूल है काजी साहब। चौलपान खातून और उराल साहब नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बाकी जो इल्जामात इन पर लगाए गए बरी किए जाते हैं उन सब से। आखिरी फैसला यह है कि उराल और लास्करीज दोनों मुजरिम जमींदार के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं। इसलिए उराल को आंधली बाजार के सदर दरवाजे के बिल्कुल सामने अमीर सादतीन के जेर निगरानी मुजरिम को सजा दी जाएगी। बेटे, काम तमाम करो इसका। अभी लेके किसी भी बाइज्जत फर्द पर झूठे इल्जाम लगाकर सजा नहीं दी जा सकती। मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा आपसे। बच्चे का तो लेगा ना। और अगर मैं मर गया तो मेरा कबीला आपसे पूरा हिसाब लेगा। याद रखना, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम लानत हो तुम पर। खुद गलत काम करो, दूसरों को उल्टा सीधा बोलो। तुम भी इस सब की बारीक कीमत चुकाओगे। चंदा साहब, बाबा हाँ, जल्दी चलो साहब। आप ठीक हो जाएंगे बाबा। बाबा छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दुर्गुत, दुआ। बाबा, बाबा, खुद सारे काम किया भी 8 रुपए नाम ना। सरदार जानदार की जान खतरे में आपको नजर नहीं आ रहा? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप उराल साहब? दुर्गुत लेकर जाओ। और ठीक हूँ मैं और को अकेला मत छोड़ना। आज के बाद तुम हर दिन पर लानत भेजो क्या? तुम अगर मैं मर गया तो मेरा कबीला तुमसे इंतकाम लेगा। ले जाओ मुझे। जानदार साहब जरा गहरी सांस लें आप।
गलत चीज का साथ दोगे तो यही हाल होगा। हो जाए सरदार अर्तुल, दुआ करो कि जानदार साहब की मौत तुम्हारे सराय में ना हो। हकीकत तल्ख होती है बहुत, इसे पहचानना हर किसी के बस में नहीं है। सही बात है। पूरी दुनिया में तुम ही हकीकत पसंद बाकी रह गए अर्तुल। हाँ, क्या सिर्फ तुम ही जंग लड़ रहे हो इंसाफ की? मजा आया, चिढ़ गया सारे। तरफ देखो अर्तुल, रियासत और उसके इंतजामी उमूर चलाना हर किस बच्चों का खेल नहीं होता। तो सदाए आजम जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और उसके जानशीन को मौत की सजा सुनाई गई है। इसके बावजूद तुम कोशिश कर रहे हो हकीकत पसंद बनने की। बहुत हो चुका अर्तुल, बस कर दो, अल्लाह के लिए बस कर दो। क्यों? उससे क्या ही गलत किया है? इसका प्लान और अभी छोड़ दिया तो ये प्रॉपर ये रहेगा बदला। चल भाग। मैं शरीक हयात मत कर रहा। आखिरकार जिंदगी के सबसे मुश्किल और तारीख दिनों में तुम किसी चमकते सितारे की तरह मेरी जिंदगी में आ गई। एक तो उल्टे काम करो, फिर इतना ड्रामा करो। मेरी पहचान हो। जिंदगी से मायूस होकर जब मैंने सब कुछ गवा दिया था तो आपने सहारा दिया, लेकिन जब आप पर मुसीबत आई तो मैं आपके लिए मैं तुमसे ये वादे पूरे नहीं कर सका चौपाल। तुम्हारे माँ बाप के कातिलों से इंतकाम नहीं ले सका, अपनी औलाद का नाम नहीं रख सका और अपनी औलाद की परवरिश के लिए तुम्हें तनहा छोड़ना हो चौपाल। मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? चौपाल, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें सब्र सिखा लेना है, समझिए मेरी बात। सब्र करो। यार ये बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है यार मेरे को, कुछ तो इसमें इन जालिम लोगों से हमारी औलाद जरूर इंतकाम लेगी और आज सोच। उसकी रगों में खून के बजाय उसके बाबा का इंतकाम दौड़ेगा। मुझे औलाद के पास नहीं जाना। आपकी सांस मामूल के मुताबिक बाहर नहीं हुई है, लिहाजा हरकत मत कीजिए। आर्थिक साहब औलाद का कटा हुआ सर ले जाने के लिए नहीं आया मैं यहाँ। मुझ पर मौत भी हराम है। इसका इंतकाम लेने से पहले हम दोनों पर मौत हराम है, जानती हूँ, लेकिन अभी आपको आराम की जरूरत है। आराम कीजिए बाबा। जानदार साहब, मेरी बात नहीं मान रहे, बहुत नाजुक हालत है आपकी। ये क्यों भी आ रही है? इसको भी तो समझना चाहिए ना। नहीं ना, वो अभी खुन्ना से ना अर्तुल से थोड़ी सी रिजेक्ट हुई है वो। बाबा, मैं काजी जानदार का बेटा हूं। मैंने हमेशा इंसाफ का साथ दिया जैसा मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। लेकिन सीन क्या, उसको ना गलत चीज के लिए सजा। मैंने हमेशा उसने वो आपको सच किया। का साथ दिया है वो हिसाब से थोड़ा गलत भी है एक्चुअली। और देता रहूंगा। बट सही चीज के लिए सजा मिले तो आप समझता है। कहते थे ना बाबा, बट उसने बहुत बहुत किया तो किया है। है। अगर मैं भी कभी किसी यतीम का हक मारूं तो बेटा मुझे भी बिला झिझक सजा दे डालना। बाबा, मैं इस बर्ताव का हकदार
पछताओगे। तुमने अर्तुल के साथ मिलकर मेरा बेकसूर बेटा और अपना सगा भाई माफ नहीं करूंगा। आज से तुम नहीं रहे मेरे बेटे। आइंदा हमें अपनी सूरत कभी मत दिखाइए। अरे रे 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 रे। कभी माफी मांगने के लिए भी हमारे पास मत आइएगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। इन फिक्रों के साथ कभी मेरी बहन, नहीं, नहीं। इस वाक्य का अफसोस हुआ सरदार जानता है, तो वह जल्द से एहतियात हो जाए। आप मुझे आपकी दुआ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। आपने यहाँ आने की जरूरत कैसे की आखिर? अरे बाबा रे बाबा। आगाज हो गया हमारी दुश्मनी का। औलाद को खोने के जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं, आपको भी गुजरना पड़ेगा जल्द। अगर औलाद को खोने से इतने ही खौफजदा थे आप, तो उस औलाद की जुल्म को रोकने के लिए आपके मुंह से और अब हमारे ही सराय में राहसनों की तरह हमें ही धमकियां देने पे उतर चुके हैं। बाबा, ऐसा ना करें। जब देख लोगे तो कि जो कुछ मैंने कहा वो सिर्फ धमकियां है या हकीकत। तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा मैं। जानदार साहब, आप उससे मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं, लेकिन हमने कोई नाइंसाफी नहीं की है, क्योंकि हमारे पैगंबर ने फरमाया है, कसूरवार चाहे मेरी बेटी फातिमा ही क्यों ना हो, इंसाफ के तकाजे हर हाल में पूरे किए जाएं। सही बात है। इसलिए आपको अल्लाह के इंसाफ पर भरोसा रखना, बहस के बजाय औलाद की बख्शिश की दुआ कीजिए। मेरे हिसाब से एक्चुअली उदाला भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसका प्लान फिर सफल हो जाएगा। ये दोनों लड़ पड़ेंगे आपस में। वो बंदा ना। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अपने बेटे से मिलना है। जाने दो नहीं तो अपने सरदार की तरह तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। जैसे शख्स को अगर मैं हमारी तिजारत के राज ना बताती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मेरी वजह से आप तुम लोगों को पता नहीं कितना बड़ा शाना है।
ये भाई भाई नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी, बहुत देर। नहीं नहीं, मुझे तो लगता था कि ये खातून आपका साथ देगी। इसने मुश्किल वक्त में अर्तुल भाई की कितनी मदद की थी। गलत था, मैं गलत था, मेरी सोच गलत साबित हुई। ये भी अपने बाबा की वजह से गफलत का शिकार हो गई। वो असलियार खातून का बड़ा भाई है बक्सी। भाई कहने से बेहतर है किसी पत्थर को अपना भाई बना दे। चलपान, तुम अपना और मेरी होने वाली औलाद का ख्याल रखना। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? दफा हो जाओ, उसके पास जाओ जिसके तुम पालतू हो। भाई? कौन सा भाई? कौन सा भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाई कहने की? दफा हो जाओ यार, चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे नीचे इसको भी मार दे, क्योंकि अभी ये जैसे बोला है ना, मतलब वो साथ में रहेगा, उसको छोड़ना ही अकेला। तो इसको है कि कुछ हो सकता है इसको। को तुमने नहीं मारा, असली बात भी कहती है। काहे के जंजुओं को शहीद करने वाले उस आस्तीन के सांप बदुहान को मैं उसके बिल से निकाल कर अंजाम को पहुंचाऊंगा, उसे इबरत का निशान बना दूंगा, उसके जिस्म के टुकड़े गिद्धों के आगे डलवा दूंगा। और तुम्हारा भाई यार, आज से मेरा बेटा नहीं रहा हुआ। ऐसा मत, वो गलत का साथ है। हाँ। आई नो इधर ये गलत नहीं है, इसने हमारे बहुत सारी गलतियां की है। नस्ल की वाहिद उम्मीद तुम्हारा बेटा होगा और वही हमारे कबीले का सहारा बनेगा। सादुद्दीन को बैठकर किया हुआ वादा तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था अमीर सादुद्दीन। अर्तुल ने सुल्तान को मकतूब भेजा था, उसने गुमराह किया उन्हें। अगर काजी ना आते तो सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होता। यानी एक जलवाए ने रियासत के सबसे ताकतवर वजीर को चारों शाने चित कर दिया। हाँ, पहली बार नहीं, बहुत बार चित हुआ है। हम भी देखेंगे कि कौन किसे चित करता है वैसे यूज। काश के मैं अपने भाई के जराइम का कफारा अदा कर सकता, मैं खुद को उनकी जगह सजा के लिए पेश कर देता। इंसाफ की तलवार बहुत तेज होती है आलिया साहब, ये पकड़ने वाले के भी हाथ काट सकती है, लेकिन जो खून बहेगा वो हमें हक पर चलने की तौफीक देगा। सरदार अर्तुल, बुराल को जल्द सजा दी जाए, ये मामला जल्द खत्म होना चाहिए। काजी साहब, आपका फैसला हक के मुताबिक और इंसाफ के लिए मौजूद बरीन है, मगर उस पर अमल दरामद करने की उजरत किसी तरह मौजूद नहीं। जमदार साहब की
जिंदगी से मिलते हुए दोनों अफराद को कुछ मजीद वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने दें। बर वक्त इंसाफ ही हकीकी इंसाफ होता है अमीर हजरत। अगर हमारा फैसला हक पर जानिब है तो सुल्तान का हुक्म है कि जल्द अंजाम को पहुंचाया जाए। तुर्गुत, जी भाई, मुजरिम को लेकर आओ। जो हुक्म आपका। जमींदार की तरफ से सजा पर अमल का हक कमांडर वेसिलियस, शहीद जंगजुओं की तरफ से आप मौकिल होंगे। जो जरूरी समझे वो करें। चिड़ गया ये देखना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ बेटा। अर्थुल और उसकी नस्ल भागने लगा। ये भी जाएगा देखना। जब अपने अंजाम को पहुंचेगा, जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, मैं उसकी पूरी नस्ल का सांस लेना मार कर दूंगा। यकीन रखो, उसके और उसके कबीले का निशान मिटा दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। नाम याद रखिएगा बाबा। वक्त हो चुका है, मुजरिम को ले जाओ। तुम बुराई को नहीं ले जा सकते। ये काजी साहब का हुक्म है। चौलपान, तुम्हें हिम्मत करना होगी। अगर तुमने हिम्मत हारती तो मेरा इंतकाम कौन लेता? जाते जाते भी वो बोलते ना, वो उकसाते जा रहा है सबको। उसको जाते हुए रोक सकता है मुझे। तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं बाबा, मुझे जाना होगा और आपको हिम्मत नहीं आती। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाबा को अकेला मत छोड़ना। बाबा संभालो। तुम्हारा इंतकाम इन लोगों से लूंगी मैं। हशरुम का इंतकाम लूंगी। और सिपाही, अब तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जा सकते हो। क्या करनी। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। कुरान भाई, अब्दुल के फितनों को तुम जल्द समझ जाओगे आलियार, मैं ये समझता था, लेकिन मैं गलत था। अब मैं समझा कि तुम्हारी असल नीयत क्या है। बाबा की सरदारी पर नजर है तुम्हारी। मुझे तेरी नजर है उसकी। तुमने अब्दुल का इस्तेमाल किया और अब्दुल ने तुम्हारा। दुकानदार राजी, खरीदार राजी, हाँ, लेकिन तो मैं इस इलाके में खून की नदियां बहा दूंगा और तुम सब उसमें गर्क हो जाओगे। मैं तो आपको खैर बात कहने आया था भाई, लेकिन आप अपने अंजाम से बेखबर खून और बर्बरियत की बात कर रहे हैं। मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई है आलियार। मेरी और अगर तुम मेरे हाथों से बच गए तो मेरी औलाद तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगी। आपकी औलाद आपकी तरह नहीं होगी भाई। मैं उसकी परवरिश करूंगा। मेरी औलाद से दूर रहना आलियार। बाबा, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैं
उसके जुर्म की सजा नहीं है, उसकी किसी और के जुर्म की सजा मिल रही है। मैं तो खुश हूँ फिर भी। खुश है, लेकिन सीन क्या है, क्योंकि उसका प्लान ना सक्सेसफुल हो जाएगा ना, उसको क्या चाहिए, दोनों कबीले लड़े, इसके बाद तो पक्का लड़ेंगे। फैसला हो चुका और तुम चाहो तो चल सकते हैं। नहीं, पापा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। उनके कातिल को मैं अपने सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ। ये सजा हर तरुण सरदार अंजाम देंगे। कुछ क्या? बिल्कुल काजी साहब। सब जान ले के मैं बेगुनाह हूं। और तरुण सरदार, ये बात जान लो के मेरा खून इस जमीन, तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। इसकी अकड़ मुझ तोड़नी पर है। लगाए गए इल्जामात की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यह नहीं कर सकता। अपने बेटे को उनके हवाले नहीं कर सकता मैं। बाबा, बाबा कहाँ जा रहे? बाबा रुक जाइए, बाबा। बाबा, आप वहां मत जाए बाबा। गुजारिश करता हूं आपसे, आप नहीं देख पाएंगे। ये गलत है। गद्दार, कातिल, हट जाओ मेरे सामने से। रुक जाओ, रुको। अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता मैं। बाबा, अरे यार, अच्छा, तो तुम हो जो मेरे बेटे
मुझे। अरे यार, तुमने अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो काई कबीले का सुल्तान और सुल्तान का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। गया ये गया, ये भी गया। गया। जमा करो अब इसको भी। मुझे और मेरे कबीले मेरे बेटे को जाने दो यहाँ से, वरना मैं खून की नदियां बहा दूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको मार डालूंगा मैं, कोई नहीं बच पाएगा। अमीर साहब के तुम एक चरवाहा। सिपाहियों, बहुत हो गया। जानदार साहब रुक जाइए, खुद को संभालिए। अरे रे, बट अभी भी ये नहीं समझ रहे यार। नहीं ना, मतलब नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उसको उसके किए की सजा नहीं मिली, प्रॉब्लम वो है। अगर उसको उसके जुल्म की सजा मिले तो समझ आता है, उसको किसी और के जुल्म की सजा मिल रही है, ठीक है, उसको सजा मिल गई इसकी, तो उसका प्लान उसका प्लान कामयाब तो वो हो नहीं होना जाएगा। चाहिए। इसको ना इसी के जुल्म की सजा मिली और जो प्रूव हो। सीन क्या है, इधर खाली एक ही जुल्म प्रूव हुआ है कि उसने उसके जंजुओं को मारा, ये खाली इसकी जबान पे जा रही है। बाकी अगर जुल्म से प्रूव हो जाते ना तो इसका बाप भी नहीं रोकता है। प्रॉब्लम क्या, बाकी जुल्म नहीं प्रूव हो पा रहे, हाँ वही। तो वो उधर प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए वो मानने को रेडी नहीं है। बट अगर ये छूट गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो है ना प्रॉपर। प्रॉब्लम तो अभी हो गई बहुत बड़ी, उसने सुल्तान को हाँ वो भी ठीक है, बाकी जो उसे सुल्तान बोलते हैं सबका रिएक्ट। अभी सीन क्या है, ना हारते हुए भी सारे दिन खोपे पर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। वो छोड़ नहीं सकता भी उसको, नहीं तो सारे दिन खोपे बोलते ना अटक जाएगा। और वो बहुत बोलते ना मतलब ही है, वो खुद को फंसने नहीं दे सकता कभी, वो नहीं फंसने देगा। अरे यार सब ऊपर नीचे हो गया यार। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये निकल जाएगा यहाँ से, उड़ाल ना, क्योंकि ये इसने नहीं किया तो इसको इसकी सजा नहीं की। थोड़ा ना वो अर्जुन को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, और वो शक्ल पे ना वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी थोड़ा एक है, इसको भी डबल माइंड चल रहा है उसको, तो उधर से भी एक है। बट अगर लेकिन अभी सीन क्या है, ये बात बोल के ना वो उसने चादर कबीले ने खुद पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो देखना होगा अभी आगे कौन से हद तक क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।